वेरी वेरी गुड सभी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेरी वेल। मैं आपकी स्टोरी टेलर नीतू लेके आई हूँ फिर लवली की स्टोरी। और प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था लवली अपनी एकेडमी जाती है, उसका मैच होता है तो प्रैक्टिस के लिए जाती है एकेडमी। और आज दीदी से अपने फ़ोन पे बात करके फ़ोन रखती ही है, उसकी नज़र पड़ती है फिजा पे, तो फिजा अपने घर के बाहर किसी लड़के से हंस के बात कर रही थी। उसका एक हाथ उसके कंधे पे था, वो लड़का पिजा का हाथ पकड़े हुए था, उससे हंस के बातें कर रही थी। ये देखकर फिर लवली को बहुत ही गुस्सा आता है और उस गुस्से के क्योंकि उस गुस्से के चलते लवली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लवली को ये सब देख के एक जेलसी होती है जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। उसका ध्यान गेम पे भी नहीं होता है। कोच उसको बार बार अच्छे से सिखा रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं सही से कर पा रही होती है। ये देखकर कोच सर उससे बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो डांट भी देते हैं, चिल्ला देते हैं, जिससे लवली को बहुत बुरा लगता है, बहुत और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी केड उठाकर वहाँ से घर चली जाती है। रास्ते भर यही सोचती है, उसे बस वही सब याद आता है कि लवली उसे लड़के से हंस के बात कर रही थी, उसका हाथ लड़का पकड़े हुए था। यही सब सोचते हुए घर पे आती है। घर पे जैसे ही आती है लिविंग रूम में जाती है, अपनी किट वो गुस्से में फेंक देती है, जिसके शोर से उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। बैठी तो कहती अरे बेटा आज बहुत जल्दी आप आ गई प्रैक्टिस है। तो वो लवली कहती है हाँ माँ, थोड़ा रूड होकर बात करती है अपनी माँ से। आकर कहती है कि हाँ मम्मा बस थोड़ा सर में पेन हो रहा था इसलिए जल्दी चली आई। से रूड होकर बात करती तो उसकी मम्मा कहती हैं क्या हुआ बेटा, अब बहुत परेशान लग रही है। तो कहती नहीं मम्मा यार कुछ नहीं। तो कहती अच्छा चलो मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो लवली कहती है अरे हाँ आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खाना खा लीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा आपको पता है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाती हूँ, फिर आप ऐसा कैसे सोच रही हैं कि मैं खाना खा लूँ? मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना लेके आ रही हूँ, साथ में मिलकर बैठ के खाएंगे। तो लवली कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। तो उसकी मम्मा कहती है अरे बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं खाओगी? और ऐसे गुस्सा नहीं करते, चलो खाना खाने पे कैसी गुस्सा, खाना खा लो। तो कहती है यार मम्मा आप बात समझ, मुझे नहीं भूख है, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे बहुत ही रूड हो गए अपनी मम्मा से चिल्ला के कहती है। लेकिन उसकी मम्मा कहाँ मानने वाली। यार किसी की भी माँ हो, अपने बच्चे को जब तक खाना नहीं खिला ले वो नहीं मानती है। तो वैसे ही लवली की माँ नहीं मानती और उठ के चली जाती है किचन में उसके लिए खाना निकालने। तो लवली को वही चीज़ बार बार याद आ रही होती है। फिर उससे हंस के बात कर रही थी लड़के को, वो लड़का कौन है, वो कैसे ऐसे बात कर सकती है, उससे इतना हंस के बात कर रही थी। उसको यही सोच सोच के बहुत गुस्सा आता है। जैसा कि हमारी लवली जो है थोड़ी गुस्सैल है, बहुत ही ज़्यादा। उसे कोई भी बात अगर हर्ट करती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वैसा यहाँ भी वैसे ही होता है कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इधर से इधर लिविंग रूम में घूम रही होती है और उसके हाथ में एक बॉल होती है ऐसे रैंडम, तो उसे बार बार दबा रही होती है और वो मतलब फ्लोर पे मार रही होती है, टैप कर रही होती है। और गुस्से में इतनी ज़्यादा फोर्स से करती है कि वो बॉल ही फूट जाती है। लेकिन फिर भी इतने में उसका गुस्सा शांत नहीं होता, उसे रह रह के वही सारी बातें याद आ रही होती हैं। इतने में उसकी माँ भी किचन से आती हैं और वो कुछ सब्ज़ी उन्होंने बनाई हुई होती है। वो कहती हैं कि अब मुझे तो पता नहीं होता है कि लवली किस बात से गुस्सा है। तो वो लवली से ऐसे कह देती हैं बेटा ये मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है और ये फैज़ को बहुत पसंद है और उसकी माँ को भी, तो क्या आप जाके दे आएंगी? अब लवली जो है फैज़ का नाम सुनती है उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उससे ऑलरेडी बहुत गुस्सा था फैज़ पे ही। और उसका नाम सुन के तो वो कहती है यार मम्मा क्या है ये, मैं क्यों जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और आप उसके लिए क्या उनकी मम्मा नहीं खाना बना पाती हैं, आप उसके लिए क्यों बना रही हैं, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे करके अपनी मम्मा से चिल्ला देती हैं, रूड होकर बात करती। तो उसकी मम्मा कहती हैं यार बेटा कैसी बात कर रही हो आप कैसी हो गई हो, आप तो ऐसी नहीं थी। और बेटा सब्ज़ी केवल देना है तो आप जा सकती हैं। तो कहती नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगी उसके घर पे, और ये जो है बार बार आप उनके घर पे हर चीज़ भेजना बंद कर दीजिए। कहती क्या हुआ बेटा, आप इतना रूड नहीं हो, क्या है तुम्हारा, क्यों मूड ऑफ है, क्या बात हो गई बेटा? कहती कुछ नहीं मम्मा बस
आप जो है लवली के घर पे कोई चीज़ मत भेजा करो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं और स्पेशली मेरे हाथ से मुझे मत करो, मुझे नहीं पसंद है। तो वो अपनी मम्मा से ऐसे चिल्ला के बात कर देती है, वहीं घूमती रहती है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा चलो ठीक है मत भेजो, मैं दे आऊँगी, मैं कह दूँगी तुम मुँह हाथ धुल लो, तुम हम मुँह हाथ धुल लो और आओ खाना खाओ के। लवली फिर नहीं सुनती है मम्मा की अपनी बात और बस वहीं घूम रही होती है। तो उसकी माँ जब कहती है तो कहती है ठीक है मम्मा, हमें तो मुझे भूख नहीं लगी है मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए। तो उसकी मम्मा पानी देती है तो वो थोड़ा सा पानी पीती है उसमें से, लेकिन वो उसका गुस्सा जो है बहुत ही ज़्यादा शांति नहीं होता है, कम ही नहीं हो रहा होता है और ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा होता है उसका गुस्सा। और वो ऐसे गुस्से में बस वही चीज़ सोच रही होती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों गुस्सा कर रही है, उसे क्यों इतनी जलसी हो रही है। और चूँकि उसे वो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खूब बहुत ही ज़्यादा वो जलसी में उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो माँ उसकी पानी देती हैं तो वो पानी पी के और उस गिलास को अपने हाथ में ही ऐसे घुमाने लगती है और एकदम से गुस्से में आके उस गिलास को बहुत तेज़ से दबा देती है, जिससे वो टूट जाता है और उसका एक कांच उसके हाथ में घुस जाता है और उससे ब्लीडिंग होने लगती है, वो भी बहुत तेज़ से, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन लवली को ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती है, उसे मतलब दर्द ही नहीं फील होता है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसे दर्द ही नहीं, उसके कांच लग जाता है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, उसे कोई दर्द ही नहीं फील हो रहा है, कुछ नहीं, पेन ही नहीं हो रहा है। उस पेन को वो फील ही नहीं कर पाती, बस गुस्से में ही इधर से उधर घूमती है और इस वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने की वजह से उसके फ्लोर पे ब्लड गिरने लगता है। और साथ ही उसका जो ग्लास होता है उसके कांच जो टूटे होते हैं, तो वो एक कांच ऐसे इधर घूम रही होती है तो उसके वो शूज पहने हुए होती है, तो उसके अंदर से वो काफ़ी गहरा उसके पैर में भी कांच चुभ जाता है, लेकिन उसे वो भी नहीं फील होता है। वो ऐसे ही इधर से उधर घूम रही होती है। तो उसकी माँ तब तक खाना लेकर टेबल पर डिनर टेबल पर आ जाती है, कहती बेटा लवली आओ खाना खा लो। तो लवली फिर कहती है मम्मा यार क्या प्रॉब्लम है, मैंने खाना, मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगी, आपको खाना है आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं लगी। तो उसकी माँ जो है माँ उठ के आती हैं और आती हैं और देखती हैं कि मतलब फ्लोर पे रेड रेड कुछ पड़ा है। तो वो एकदम लवली का हाथ पकड़ती हैं। तो हाँ लवली अपना हाथ जब छुड़ाती है ऐसे, वो लवली का हाथ पकड़ के खाने के लिए ले टेबल पर ढालने चलती है, तो वो हाथ अपना छुड़ाती है तो वो एकदम उसकी माँ के फेस पे कुछ ब्लड की बूंदें पहुँचती हैं। तो वो अपने ब्लड पे हम फेस पे हाथ लगाती हैं तो देखती हैं कि ब्लड है। और इतने में ही वो कहती हैं लवली लवली ये क्या वो लवली का ब्लड देख के बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। यार कौन सी माँ नहीं हो जाएगी अपने बच्चे का ब्लड देख के, वो भी इतना, तो हर माँ पैनिक हो जाएगी। तो वैसे ही लवली की माँ भी पैनिक हो जाती है, कहती बेटा 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 ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बेटा बेटा यहाँ बैठो। और जब लवली की माँ ऐसे लवली अपनी माँ को ऐसा पैनिक होते देखती तो तब उसे फील होता है कि उसके हाथ में कांच लग गया, ब्लडिंग हो रही है, पैर से भी काफ़ी ब्लडिंग हो रही है। उसकी माँ उसे तुरंत सोफे पर बैठालने चलती हैं, इससे कि पहले मतलब वो उसे बैठाल पाती, वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। तो उसकी माँ एकदम कहती लवली 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 बेटा बच्चा 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 क्या हुआ, बच्चा बच्चा क्या हुआ, डॉक्टर। अब वो ऐसे कहती हैं कोई डॉक्टर डॉक्टर। दौड़ के जाती हैं अपना उसका उनका फ़ोन जो है डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, डिनर टेबल पे रखा होता है, तो वहाँ से उठाती हैं। वो समझी में नहीं आता, वो तुरंत ही फैज, क्योंकि फैज की चूँकि मम्मा जो होती हैं वो एक डॉक्टर होती हैं, तो वो उन्हें कॉल लगा देती है। और कहती हैं जल्दी जल्दी, आप इधर फ़ोन भी लगाती हैं, इधर लवली को भी कहते हैं बेटा बेटा आँखें खोलो, लवली लवली आँखें खोलो बेटा 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 आँखें खोलो। तो फैज की मम्मा का जो फ़ोन है वो फैज उठाती है, लवली की माँ का फ़ोन तो वो कहती है आंटी इस टाइम पे फ़ोन कर रही हैं, तो वो रिसीव कर लेती है, कहती हाँ आंटी क्या है, क्या हुआ, सब ठीक है। तो उसकी माँ बहुत ही पैनिक करते हुए बेटा फैज फैज तुम्हारी मम्मा का वो लवली लवली ब्लीडिंग अपनी मम्मा को भेज दो, बस इतना ही कह पाती। तो लवली फैज जब लवली की माँ को इतना पैनिक होते हुए सुनती है, वो कहती वो सुनती है कि लवली की ब्लीडिंग
तो जैसे फैज के तो मानो पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत ही अपनी मम्मा को फ़ोन देती है और वहाँ से ना आओ देखती ना था, बस तुरंत ही दौड़ते हुए लवली के घर पे की तरफ भागती है। तो उसकी मम्मा भी पूछती हैं कौन है, तो वो कुछ नहीं बताती, बस उन्हें फ़ोन पकड़ गया। और जब उसकी मम्मा कहती हैं हेलो कौन, तो वो देख ही लेती हैं कि लवली की मम्मा का फ़ोन। तो वो कहती तुम यहाँ आ जाओ, लवली की बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी 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 घर पे आ जाओ, वो बेहोश हो गई है। तो लवली फैज की माँ जो है इतना सुनती हैं, वो कुछ नहीं देखती, वो फ़ोन तुरंत लेती हैं अपना, मतलब जो वो ढुकती का किट वगैरह बॉक्स होता है उसे लेके तुरंत लवली के घर पे आने लगती हैं। तब तक इधर फिजा जो है दौड़ते दौड़ते उसे भी 5-10 मिनट में वो भी लवली के घर पर पहुंच जाती है। लवली का घर होता है दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होता है, वो तुरंत ही आ जाती है। तुरंत आती है, वो कहती आंटी 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 लवली को क्या हुआ है, आंटी कहाँ है आप, कहाँ है आप, आंटी लवली को क्या हुआ है, लवली को क्या हुआ है। ऐसे वो भी पैनिक करते हुए आती है, उसके थोड़े आँखों में आंसू भी आ जाते, तो कहती है आंटी आंटी लवली कहाँ है, लवली कहाँ है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो लिविंग रूम में देखती है, वो आती है तो लिविंग रूम में देखती है कि लवली सोफे के पास में गिरी हुई है, बेहोश है, और लवली की माँ जो है उसका सर लवली की माँ की गोद में होता है, उनका सर मतलब अपनी गोद में लिए उसे उठा रही है कि बेटा बेटा उठो उठो, लवली लवली बेटा उठो, आँखें खोलो लवली लवली लवली। वो भी बहुत पैनिक कर रही है। तो फिजा उन्हें कहती है आंटी आंटी आप थोड़ा आप शांत हो जाइए, आप शांत होइए आंटी आंटी मैं देखती हूँ। और वो तुरंत और लवली का हाथ देखती है, तो उसमें से कांच लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वो तुरंत ही तो वो आंटी से कहती है आंटी इसका ये कहाँ से निकालना होगा, और ये सब हुआ कैसे क्या हो गया, कैसे हुआ। तो आंटी कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती क्या हुआ, कैसे हुआ, बस मुझे नहीं पता। ओके रिलैक्स आंटी रिलैक्स, चलिए इसको पहले ऊपर सोफे पर डालते हैं। तो वो आंटी लवली की माँ और फिजा मिलके लवली को थोड़ा सपोर्ट करके सोफे पर डालती हैं, और फिर लवली जल्दी से उसके हाथ का कांच धीरे से खींचती है। वो खींचती है तो बहुत देखती है कि मतलब उसके हाथ से तो ब्लीडिंग है ही है, उसका सूज भी बिल्कुल रेड हो गया। तो वो तुरंत चेक करने लगती है दूसरे हाथ में, फिर देखती है कि पैर में सूज में भी काफ़ी ब्लड लगा है। तो वो उसके सूज निकालती है, सूज निकल के हैं, और उसके जो सूज में भी कांच चुभ गया था, वो अंदर तक लग गया था, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा कम हो रही थी। तो वो तुरंत उसे भी निकालती है, फिर वो कहती है आंटी इसके पट्टी बांधी होगी, इसका ब्लीडिंग रुकना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी पट्टी करनी होगी। तो वो कहती है ठीक है बेटा, मैं अभी लेके आता हूँ। ऐसे करके वो अपने रूम में ड्रेसिंग किट लेने के लिए जाती हैं। लेकिन लवली तब तक इधर काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसके हाथ पे अपना हाथ भी रखती है, लेकिन वो रुक ही नहीं रही होती, काफ़ी गहरा कांच लग गया होता है अंदर तक। तो वो क्या करती है, इधर देखती है उधर कुछ नहीं उसे मिलता है, तो वो अपने एक दुपट्टा होता है जो वो डाल के कैरी करके आई होती है, उसी को फाड़ती है और उसके हाथ में बहुत कस के लपेट देती है, और पैर में भी। और उसके बाद लवली को उठाने लगती, लवली उठो लवली, देखो उठो, मैं पीछा देखो उठो फैज उठो ना लवली उठो। इतनी देर में लवली की फैज की माँ भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ लवली को, लवली कहाँ है, लवली को क्या हुआ। तो वो कहती मम यहाँ ये देखिए ना, लवली आँखें नहीं खोल रही है, और लवली की देखिए ना लवली की कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, देखिए मॉम देखिए ना, ये आँखें भी नहीं खोल रही है। तो उसकी मम्मा आके देखती हैं, तो देखती हैं कि मतलब जो लवली ने उसके ऊपर अपना बांधा होता है पट्टी की तरह, वो भी बिल्कुल खून उसमें भी काफ़ी लग गया होता है। तो
वो कहती है इसे वो चेक करती हैं तो उसकी पल्स भी काफ़ी कम, धीरे धीरे हल्की हो गई है। तो वो कहती हैं इसे तुरंत, इसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यही ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाएगा, जैसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। तो लवली की माँ पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर चुकी होती हैं, तो तुरंत ही एम्बुलेंस आती है। तो एम्बुलेंस में लवली को फिजा और लवली की माँ पकड़ के एम्बुलेंस में ले जाती हैं, उसको डालती हैं और ले जाती हैं हॉस्पिटल। तो फैज की माँ फैज से कहती हैं आप घर जाओ, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कहती नहीं मम्मा, मैं भी मम्मा, वो कहती हैं आप घर जाओ, लेकिन वो अपनी माँ की बात ही नहीं। वो कहती है नहीं मम्मा, मैं भी चलूँगी, मैं हॉस्पिटल चलूँगी। तो उसकी माँ ज़्यादा नहीं फोर्स करती हैं, उसे लिए जाती हैं अपने साथ हॉस्पिटल। तो लवली की माँ भी कहती हैं फैज बेटा आप घर पे चले जाओ, लेकिन फैज नहीं मानती है, वो संग में चली जाती है। वो कहती नहीं मुझे लवली के साथ रहना है। तो उसकी माँ भी कह देती हैं ठीक है आओ, और ये लोग एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। इधर क्योंकि लवली की फैज की माँ वहाँ ही उसी हॉस्पिटल में होती हैं, तो वो पहले ही कॉल करके वहाँ पे बता देती हैं। तो वहाँ पे जैसे ही लवली एम्बुलेंस पहुँचती है तो लवली को एडमिट करा दिया जाता है, उसके ड्रिप वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा कांच लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गहरा कट लग चुका होता है, तो उसके स्टिचिंग करनी होती है। तो वो जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं ये इसके तो जो है काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, और ये इसका अगर ये ब्लीडिंग नहीं रोकेगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कोमा में चली जाएगी। तो जब कोमा की बात सुनती है तो उसकी माँ भी बहुत वो कहती है कि हाँ डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, लवली को बचा लीजिए, कॉल किसे। तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए, तुरंत ही लवली के डैड जो होते हैं उन्हें कॉल कर देती है, कहती हेलो 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 सुनिए, वो लवली की तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लवली बहुत ब्लीडिंग हो गई है। तो उसके लवली के जो डैड हैं वो एक फॉरेन कंट्री के होते हैं, वहाँ पे वो मीटिंग में होते हैं। तो वो जब लवली का नाम सुनते हैं तो वो तुरंत वो पैनिक तो नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर इंसान, वो पैनिक नहीं होता, लेकिन अपने सेक्रेटरी से तुरंत कहते हैं कि मेरी इंडिया की टिकट करवाओ तुरंत, राइट नाउ। बहुत ही रूड, और अपनी जो भी मीटिंग होती है उसे कहते हैं आज ये पोस्टपोन करते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूंगा ये कब मीटिंग रखनी है। और ऐसा करके वहाँ से कैबिन से तुरंत निकल जाते हैं, अपने सेक्रेटरी से कहते हैं तुरंत इंडिया की टिकट करवाओ राइट नाउ। तो उसका सेक्रेटरी कहते हैं ओके सर, ऐसा करके वो टिकट करवा देता है। इधर फैज और उसकी माँ भी लवली के पास ही होती हैं, तो उसके जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो अंदर आईसीयू में लवली को ले जा रहे थे, तो पीछे भी साथ में जाने लगती है। तो उसके हाँ उसे रोक देती है, कहती बेटा वहाँ आप नहीं जा सकती हो, आपको यहीं रहना होगा। तो वो फैज कहती नहीं मम्मा मुझे लवली के साथ रहने दीजिए ना, प्लीज़ कहती नहीं बेटा आप यहीं रहो, और उन्हें मैं हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, अब लवली को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, आप बाहर बैठो। तो कहती मम्मा प्लीज़ लवली को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ प्रॉमिस मी मम्मा, प्रॉमिस मी लवली को कुछ नहीं होगा। तो उसकी मम्मा कहती है रिलैक्स बेटा, आई प्रॉमिस लवली को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और आप वहाँ बैठिए और आंटी का ख्याल रखिए, जाइए। जो है आके बाहर आंटी से कहने लगती हैं आंटी प्लीज़ आप
आप टेंशन ना लीजिए, मॉम ने कहा है ना, वो लवली को कुछ नहीं होगा, मॉम ने बोला है लवली को वो कुछ नहीं होने देंगी, आप टेंशन ना लीजिए, आप यहाँ बैठिए ऐसे करके वो उन्हें बैठाल दिए। बहुत काफ़ी उनकी केयर करती है, लेकिन लवली की माँ जो होती है वो उनका रोना रुक ही नहीं रहा होता यार। कोई भी माँ हो गई, अगर उसके अपने बच्चे का इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इतना तकलीफ में देख के कौन सी माँ यार शांत हो जाएगी। हर माँ पैनिक करेगी। तो वही लवली की माँ भी बहुत पैनिक कर रही होती है, लेकिन जब फिजा कहती है थोड़ा तो उन्हें अच्छा लगता है, वो धीरे धीरे काम डाउन होती हैं, रिलैक्स होने लगती हैं। इधर लवली के उसके कट लगने की वजह से काफ़ी गहरा घाव हो जाता है, तो उसके टाँके लगाने होते हैं, तो स्टिचिंग डॉक्टर करते हैं। पैर में भी और इतना ज़्यादा नहीं गहरा घाव होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी पट्टी करते हैं। अब लवली की वो होश में अभी भी नहीं आई होती है, क्योंकि उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी होती है, तो इस वजह से वो नहीं आ। तो जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं और उसकी फैज की माँ भी बाहर आते हैं, तो कहती है टेंशन डोंट वरी, शी विल बी फाइन, आप टेंशन ना लीजिए और सुबह तक आई थिंक होश आ जाएगा। तो वो कहती है मैं देख सकती हूँ, मिल सकती हूँ। तो कहती है नहीं, अभी वो हाउस में नहीं है, अभी इसको जब प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप वहाँ जनरल वार्ड में तब आप मिल सकते हैं, अभी आप थोड़ा रुकिए ऐसे करके। तो वो लवली की माँ वहीं उन्हें एक भगवान का मंदिर दिख जाता है, तो वहाँ पे जाके वो तुरंत ही भगवान के हाथ जोड़ने लगती हैं। भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरी बच्ची को सही कर दीजिए प्लीज़, और मैं आपके दर्शन करने आऊँगी, नंगे पैर दर्शन करने आऊँगी, आप मेरी बेटी को सही कर दीजिए। इधर फिजा भी जो है वो भी दुआ करने लगती है कि अल्लाह मियाँ लवली को सही कर दिए, गॉड लवली को कुछ ना हो। मैं आपकी जो भी इन लोगों में रिचुअल होते हैं उस चीज़ को कहती है, मानती है कि मैं आऊँगी, यही करूँगी। आई डोंट नो, मुझे इतना नहीं पता है कि कितना क्या होता है, लेकिन कुछ तो होता है कि ऐसा वो लोग कहते हैं। तो वही फैज भी कहती है, तो उसके बाद वो भी अजान होती है, तो वो वहीं पे अपना नमाज पढ़ने लगती है। ये देख के उसकी माँ जो है वो भी लवली की माँ देख के जाती हैं, तो जब वो उसकी नमाज पूरी पढ़ हो जाती है, तो वो उसके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती है बेटा आप कितना ख्याल रखती हैं मेरी लवली का। तो कहती हैं आंटी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं नहीं उसे ऐसे तकलीफ़ में देख सकती, नहीं। तो कहती हैं हाँ आप टेंशन ना लो। तब इतने में फैज की माँ आ जाती हैं कि बेटा अब डरने वाली बात नहीं है, लवली एकदम सही है और उसे सुबह तक होश आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए और आप चलिए घर चलिए। और आंटी जी भी कहती हैं आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। तो उसकी माँ कहती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। और वो भी वहीं रहती है। तो फैज भी उसकी माँ बहुत समझाती हैं कि बेटा घर पे चलो, लेकिन वो नहीं मानती, वो भी वहीं आंटी के पास रुकती है। तो इधर फैज की जो माँ होती हैं वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठती हैं और देखती हैं, उसके बाद वो घर चली जाती हैं। इधर लवली की बहन जो होती हैं उनका वो लवली को फ़ोन कर रही होती हैं घर पे, और लवली का फ़ोन तो घर पे होता है, तो वो उठा नहीं पाती, तो वो माँ के पास फ़ोन करती है। तो माँ उसके अपनी बेटी का फ़ोन देखती हैं, तो वो उठाती हैं, तो सारी सिचुएशन जो भी होती है वो कहती है माँ लवली मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ है, क्या सो गई है क्या। तो वो कहती नहीं बेटा, वो उसे भी रो के बताती हैं कि लवली के काफ़ी हम हॉस्पिटल में हैं। तो वो पूछते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हुआ माँ, आप ठीक हैं, आप ठीक तो है ना, लवली ठीक है। तो कहती हैं बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लवली का थोड़ा
सी प्रॉब्लम वो हो गई थी, तो वो पूरी जो भी हुआ होता है वो सब बता देती हैं। तो उसकी बहन भी काफ़ी पैनिक करने लगती है। वो कहती है डोंट वरी मैम, मैं अभी अभी निकलती हूँ और मैं आ जाऊँगी, अब आप टेंशन ना लीजिए। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, आप अभी मत आओ, अभी रात बहुत हो गई है, अब आप सुबह निकलो, ठीक है, सुबह निकलो और अभी अभी मत आओ। और यहाँ पे टेंशन नहीं है। वो फैज की माँ यहीं इसी हॉस्पिटल में जहाँ है वहीं मैं ले आई हूँ, और उन्होंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं माम मैं अभी 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 आ रही हूँ, मेरे छोटू को ऐसा, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो कहती नहीं बेटा अभी नहीं, आप सुबह मॉर्निंग में निकलिए, अब रात बहुत हो चुकी है, आप मॉर्निंग में आइए। तो उसकी बहन पूछती है, उनका नाम होता है शालिनी। शालिनी पूछती है कि माँ आपने डैड को तो नहीं बताया? तो उसकी माँ कहती है बेटा मैंने उनको बता दिया है। तो कहती मैंने उनको बताया है। तो कहती यार मॉम नहीं बताना था, आपको पता है कि लवली को लेके कितना ज़्यादा डैड पॉजिटिव हैं, वो उसे कितना कितना प्यार करते हैं, वो 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 बहुत गुस्सा करेंगे। तो कहती यार, तो कहती बेटा बताना तो था ही ना, और करेंगे, कोई बात नहीं, करने दीजिए, अब आप सुबह आइएगा, ठीक है। और अब मैं फ़ोन रखती हूँ, ख्याल रखिए, और मैं लवली के पास जा रही हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन काट देती है। इधर फैज जो होती है वो, उसे थोड़ा लगता है कि इसके पापा क्यों चिल्लाएंगे या क्यों कभी, और उसने कभी आज लवली के मुंह से अपने डैड के बारे में कभी सुना, कोई जिक्र ही नहीं सुना था। वो कभी अपने डैड के लिए बताती ही नहीं थी। हाँ अपनी मॉम के लिए कहती थी मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रैंक हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बताती, लेकिन कभी डैड के लिए कभी किसी से कभी वो जिक्र नहीं करती थी। तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता। वो पूछती है कि लवली के आंटी, लवली के डैड कहाँ है? तो उसकी लवली की माँ फैज को थोड़ा देखती हैं। वो कहती हैं, फिर थोड़ा पॉज लेती हैं, फिर कहती हैं वो बेटा फॉरेन कंट्री में है, और वो लवली, तो वो कहती यहाँ यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? कहती वो ऐसे, अब वो बात टालने के लिए कहती है अब वो मैं अंदर जाती हूँ, शायद लवली को देखती हूँ, ऐसे करके बात टाल के वहाँ से चली जाती है। इधर फैज भी थोड़ी देर सोचती है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो है, लेकिन फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इधर लवली को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो लवली की माँ वहीं आके बैठ जाती है, और फैज भी वहाँ उसी रूम में आ जाती है। अब लवली की माँ काफ़ी देर तक उसके पास वहीं पे जहाँ उसका बेड सीट होती है वहीं पे बैठ जाती है, बैठी रहती हैं। तो वो फैज देखती है कि लवली की माँ कंटिन्यू उनके आँख से आंसू निकल रहे। तो वो कहती है आंटी आप रोइए मत, अब लवली को कुछ नहीं होगा, लवली को हम है ना, लवली को कुछ नहीं होगा, और लवली ठीक हो जाएगी, अब आप टेंशन ना लीजिए, बस आप लेटिए जाके, आप लेटिए और मैं यहाँ बैठती हूँ। तो कहती नहीं बेटा, तुम भी थकी होगी, तुम लेट जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो कहती नहीं आंटी, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, आप वहाँ लेटिए जाके, आप थक गई होंगी, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ लवली के, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बोलूँगी। तो उसकी माँ नहीं मानती है, तो वो बहुत ज़बरदस्ती करके अपनी कसम कहती है आंटी आपको मेरी कसम है, आप जाइए आराम करिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो चली जाती है लेटने के लिए, लवली की माँ चली जाती है। और इधर फैज लवली का हाथ जिसमें स्टिच किया गया होता है वो हाथ देखती है, कहती है क्यों ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया आपने अपने संग इतना, ये कैसे चोट लग गई? और उसके हाथ को बहुत ही प्यार से सहलाती है, कहती क्या हुआ, क्यों
आपने इतना इतना किस बात पे गुस्सा होती हो? किस बात पे आपको इतना गुस्सा आया कि आपने अपने आप को ही हर्ट कर लिया? किस बात पे? क्यों इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? क्यों करती हैं इतना गुस्सा दूसरों को? आपको पता है आपके गुस्से से कितना कौन कौन हर्ट होता है? हाँ, आप क्यों इतना गुस्सा करती हैं? देखिए आंटी कितना परेशान हो गई। हाँ, क्यों करती हैं इतना गुस्सा? और आपको गुस्सा किस बात पे आया? किस बात पे? आपने क्यों किया इतना गुस्सा? ऐसे ही उसे काफ़ी देर तक ऐसे ही उसका हाथ पकड़ के बातें करती है और फिर अपना एक हाथ उसके सर पे फेरती है, कहती है मत किया करो इतना गुस्सा, अच्छा नहीं होता है। क्यों करती हैं इतना गुस्सा? अच्छा नहीं होता है। और आपको गुस्सा किस बात पे आया? किस बात पे इतना गुस्सा? किस बात पे कि अपने आप ही को आपने हर्ट कर लिया? किस बात पे? हाँ, अब इधर लवली की जो बहन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हुए वो अपने जो बॉयफ्रेंड होता है सिद्धार्थ उसको फ़ोन करती है। वो कहती है कि लवली को प्रॉब्लम हुई थी तो वो हॉस्पिटल गए एंड अब मुझे हॉस्पिटल में अब मुझे कल घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा कल। और मॉम ने डैड को फ़ोन कर दिया है तो आई थिंक डैड भी आएंगे और तो इसलिए मैं घर जाऊंगी, थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ कल। तो उसका सिद्धार्थ कहता ओके फाइन, और वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करना और जो भी हो बताना, मैं तुम्हारी कल की टिकट कराता हूँ। तो वो कहते नहीं 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 मैं ट्रेन से चली जाऊँ। तो वो कहता नहीं ट्रेन से नहीं, उससे देर होगी और फ्लाइट से जाओगी जल्दी पहुँच जाओगी, ठीक है, तो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना है। तो लवली की बहन कहती है शालिनी कहती है ओके ठीक है, ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती है। अब इधर शालिनी जो है वो कहती है डैड को पता चल गया है और डैड क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैड मॉम को ही सुनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे ही सोच रही होती है और बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक क्या जो है फिजा को पता चल पाएगा लवली ने क्यों गुस्सा किया, उसने अपने आप को कितना इतना हार्म क्यों किया, क्यों हर्ट किया। और लवली के जो डैड हैं वो उनके आने को सुन के लवली की बहन क्यों इतना ज़्यादा पैनिक कर रही है और क्या है ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा काम अच्छी लग रही हो और मेरा काम पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत गलत बात है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर करिए। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो ये थोड़ा सा मुझे ज़रूर बता दीजिए कि स्टोरी अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे भी पार्ट बनाती रहूँ। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट से पढ़ के अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।